हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये बेसिक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है। ठीक है, कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें डिफिनेशन आपके पास 2-3 आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, शुरुआत की है। सबसे पहले आपको डिफिनेशन याद करनी पड़ेगी सीरीज की। इसको समझ लेना, खाली लिखने के लिए कुछ नहीं आता। ठीक है, सीरीज की डिफिनेशन 2 टाइप होती है। एक फाइनाइट सीरीज, दूसरी होती है इनफाइनाइट सीरीज। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख रखा, आप जरा ध्यान देखना। ठीक, डिफिनेशन क्या कहती है सीरीज में? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब एक विस्तार दिया जाएगा। ठीक, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे कि लिखा होगा u1 u2 u3 u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, इन विच द सक्सेसिव टर्म्स आर फॉर्म्ड। मतलब इन दोनों में रिलेशन होगा, इन दोनों में फिर इनके बीच कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। ठीक, या तो कुछ जुड़ रहा होगा, या कुछ घट रहा होगा, या कुछ डिवाइड हो रहा होगा। ठीक, इस टाइप से यहाँ पर विस्तार दिया जाएगा। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है u1 u2 u3 और u1 से। तो u1 u2 u3 एंड सो ऑन। ठीक, इन विच द सक्सेसिव टर्म्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डिफाइंड लॉ इज कॉल्ड सीरीज एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा u1। और इस सीरीज को लिखा जाता है सिग्मा u1 से। लिखने तो आप किसी से लिख सकते हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ पर जो चैप्टर बताया गया उसके अकॉर्डिंग सारे टर्म u1 u2 से दिखाए गए। ठीक है, तो सिग्मा u1 इक्वल टू लिखा जा रहा है u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो सीरीज की डिफिनेशन हो गई, इसको लिख सकते हैं। अब ये सीरीज 2 टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट टाइप बताया जा रहा है फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज के अंदर तो क्या होता है? ठीक, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है। ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म, ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट। अगर कोई सीरीज दी जाए, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, जैसे कि मान लो ये सीरीज दी गई, इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट मतलब जिन नंबर ऑफ टर्म को हम काउंट कर सकें या गिन सकें, तो अगर ऐसी सीरीज कोई होती है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट सीरीज। तो यह लिखा जा रहा है ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझा सकते हैं। ठीक, ऐसे करके कोई ये सीरीज दी जाएगी, इस तरीके से सिग्मा लिखा होगा और क्या लिखा जाएगा बोलो, u1। मान लो यहाँ पर u1 लिख दिया, फिर उन्होंने u2 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, u3 लिख दिया। ये u1 u2 u3 इस तरीके से आपके पास टर्म चल रहे हैं। ठीक, एंड सो ऑन। अब बीच में हमने लास्ट में टर्म दिखा दिया यहाँ पर u और 10। मतलब इस वाले सीरीज में हमने टर्म कुल कितने लिए, 10 तक। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये सीरीज क्या पड़ी जाएगी, फाइनाइट सीरीज। 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक, 100 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अगर सीरीज में टर्म काउंट कर सकते हैं तो वो सीरीज पड़ी जाएगी फाइनाइट सीरीज। इसी तरीके से ए सीरीज इन विच, देखिए इनफाइनाइट सीरीज जैसे इसकी, ठीक, सेम डिफिनेशन है। इनफाइनाइट सीरीज की डिफिनेशन क्या कहती है? देखो, ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म कैसे बोलो, इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा फॉर एग्जाम्पल। ठीक, सिग्मा लिखा जाएगा, ठीक, u1 लिखा जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 इस तरीके से एंड सो ऑन का ये छोड़ दिया जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर u1 u2 u3 करके एंड सो ऑन लगा दिया जाएगा। ठीक, तो इस सीरीज में आप काउंट आखिरी टर्म नहीं बता सकते कौन सा, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज की डिफिनेशन में बस 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ठीक, सीरीज की डिफिनेशन कुल मिला के, ठीक, सिग्मा u1 से लिखा जाता है। और ये 2 टाइप होती है, एक होती है फाइनाइट सीरीज और दूसरी इनफाइनाइट। ये आपने इंटर में भी पढ़ी होगी। ठीक, लगभग। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर आपको दिया गया है वो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर आधारित, मतलब जो भी सीरीज दी जाएगी वो सब कैसी होगी, टोटल इनफाइनाइट सीरीज होगी। और ये भी 2 टाइप की हो जाती है कन्वर्जेंट के हिसाब से। एक तो होती है कन्वर्जेंट सीरीज और दूसरी होती है डाइवर्जेंट सीरीज। तो हम डिफिनेशन आपको बताएंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज की। तो इतना नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। ठीक, डिफिनेशन 2 और चलिए देखिए, ए सीरीज सिग्मा u1 इज साइड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज। अगर कोई सीरीज सिग्मा u1 अगर दे रखी है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसमें आपको करना क्या है कि एसन निकालना है, एसन में लिमिट लगानी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आंसर आना चाहिए फाइनाइट। अगर ऐसा हो जाता है तो सीरीज क्या पड़ी जाएगी, कन्वर्जेंट। यहाँ लिखा जाए ना, वेयर एसन क्या चीज़ है, यहाँ लिखा वेयर एसन विद द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज की डिफिनेशन है छोटी, आप इसको नोट कर लो, फिर डाइवर्जेंट बताएंगे, फिर दोनों के एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले कन्वर्जेंट सीरीज की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो नंबर 5 ये तो आपके पास नंबर 5 की डिफिनेशन है। तो यहाँ भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल डिफिनेशन, यही थ्योरी यही रहेगी। ठीक, ए सीरीज सिग्मा u1 इज साइड टू बी, यहाँ लिख देंगे हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज। क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंट सीरीज इफ, और लिमिट रहेगी n टेंड टू इन्फिनिटी, और आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट।
मतलब एसन में लिमिट लगाने पर अगर आंसर आपका इनफाइनाइट आ जाता है तब वो सीरीज क्या पड़ी जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज पड़ जाएगी। बस इतनी डिफिनेशन है, ठीक। एसन इसमें वही काम करेगा, एसन विद द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये नोट करो, दोनों डिफिनेशन ये वाली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की। हम बताएंगे दोनों का एक एक एग्जाम्पल इसके बाद, ठीक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहला, ठीक, मान लो आपके पास सीरीज दी गई इस टाइप की, सिग्मा UN, सीरीज को लिखा जाए सिग्मा UN, ठीक। अब सीरीज मान लो आपके पास ये लिखेगी 1 प्लस लिखा गया 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चल रहा, ठीक। तो ये तो सीरीज होगी। हमें बस ये पता करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। कैसे पता, ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होगी, ठीक, एंड ऑन लगा दिया गया, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस टाइप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। सीरीज के टर्म इन्फिनिटी इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट एसन निकाला जाए, ठीक, इसका लेट एसन बी द सम ऑफ एसन बी द सम ऑफ n term sum of n terms of the series। ये हमने लिखा, ठीक, एसन बी द सम ऑफ n term of the series। तो देखिए क्या कहलाता है इसका मतलब, ठीक, दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा एसन को हम ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ से n टर्म निकाले जाएंगे इसका, ठीक, मतलब इनफाइनाइट टर्म मौजूद है इसके अंदर, तो n टर्म निकालते कैसे, देखिए पहले 1, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, और यहाँ पर U3 हो गया, U1 U2 U3, ठीक, यह 2 है, ठीक है। इस तरीके से अगला टर्म इसे के चलता चल, ठीक, और लास्ट में लिखेंगे इसका n टर्म 1/2 की पावर में आएगा n-1। क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये पावर 1 चल रही है, समझो। यहाँ लिख सकते हैं 1/2 की, जैसे यहाँ 1 लिखा हम समझा दे रहे, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा करके 1/2 की पावर, ये तो 0 चल रहा, 1 चल रहा, 2 चल रहा, 3 चल रहा, आखिरी टर्म क्या आएगा n-1 आएगा, ठीक। हालांकि यहाँ 1 ही लिखा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझाना था, हमने बता दिया, ठीक। तो इस तरीके से देखिए ये सीरीज कौन सी है, आप ये पता करा जाएगी AP है JP HP, उसके हिसाब से इसका सम निकाला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, ये सीरीज देखो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, सीरीज पड़ी जाएगी GP में। तो यहाँ लिखेंगे R in GP। अगर कोई सीरीज GP में, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एसन का कितना होता है, देखिए फार्मूला होता है A1 माइनस, ठीक हो गया, R पावर n अपान 1 माइनस R, ये फार्मूला होता है GP सीरीज का। यहाँ पर R की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 1 से कम, R का मान 1 से कम है। अगर R की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक। अगर R का मान 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये स्टेप पहले आ जाएगी, ये स्टेप बाद में आ जाएगी, ये 2 फार्मूले होते हैं, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पर ये फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक, R की वैल्यू 1 से कम है, क्यों, ज्योमेट्रिक रेशियो निकाला जाता है, ठीक, उसको R से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा, देखिए R बराबर 1/2, देखिए इसको से डिवाइड करोगे या इसको से डिवाइड करोगे या इसको से डिवाइड, हर बार 1/2 मिलेगा, 1/2 वैल्यू क्या हो रही है, 1 से कम हो गई, तो R का मान 1 से कम आ रहा, ठीक। यही पढ़ा जाता है ज्योमेट्रिक रेशियो, ठीक। ज्योमेट्रिक रेशियो, इसको कहते हैं। ये तो हो गया इसका रेशियो। अब ये फार्मूला लगाया जाए, एक अपना आ जाए तो फर्स्ट टर्म दोबारा है, ठीक। तो फार्मूला देखो क्या कहेगा, SN बराबर, ठीक है। तो पहले हम लोग A लिखेंगे, A का मान 1 हो गया, ध्यान देना, ठीक, स्टॉप लाइन खींच, ठीक। और फिर यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस, ठीक। फिर क्या लिखा जाएगा R की वैल्यू क्या चल रही, बोले 1/2, तो यहाँ 1/2 पावर में क्या लिख देना, बोलो n ब्रैकेट बंद, और फिर 1 माइनस क्या लिखा गया, R का मान नहीं चल रहा 1/2, तो ये 1/2, ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। तो ये 1/2 की पावर में n है, थोड़ा सही करके लिखे दे रहे, ठीक, ऐसे दिखेगा, ठीक। तो ये देखिए पहले आ गया 1, ये 2 मिटल गया था, सही कर दे रहा, ठीक। तो पहले A का मान 1 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। ये पढ़ा जाता फर्स्ट टर्म, तो वैल्यू क्या चल रही, 1 चल रही, तो A का मान 1 हो गया, R की वैल्यू 1/2 हो गई, पावर n चल रही, 1 माइनस R रख दिया गया, ठीक। ये फार्मूला लगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हल्का था, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर बताते हैं। तो कोई भी सीरीज दी जाएगी, आपको बस ये पता करना है कि अगर वो
ठीक, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो ऐसे निकाला जाएगा। ऐसा पढ़ा जाता है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज अगर जीपी में तो जीपी फॉर्मूला लगा देना, ठीक। अगर एपी में तो एपी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक। खैर ये रहा कैस्ट। अब देखिए 1 - 1/2 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर 1/2 आएगा, तो वो 1/2 ऊपर आके 2 बना देगा, ठीक। तो अगला स्टेप देखो लिख रहा है, ठीक। यहाँ पर हम इसके आगे देखना, ठीक। यहाँ से एस एन कितना आएगा, एस एन बराबर, तो यहाँ पर इसका साल बचेगा 1/2, तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। 1 - 1/2 की पावर n, और 1 में से 1/2 साल के, तो अंतर क्या आ रहा है बताइए 1/2। अब ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना भी लगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक। ये लगा, इस 1 का कोई काम नहीं। अब 1/2 से 2 पर जाएगा, खैर देखिए ये वाला 2 ऊपर भेज दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 - 1/2 की पावर में n, ये हो गया हमारे पास एस एन। अब इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ से देखिए तो इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाना आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस टाइप से, यहाँ एस एन आ जाएगा, इधर भी लिमिट लगेगी, दोनों तरफ लिमिट लगेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ 1 2 लिखा जाएगा, फिर 1 - 1/2 की पावर में n लिखा गया। तो आगे देखना क्या होता है इसमें। देखो एस एन में लिमिट लगा दी, एस एन टर्म ये रहा, इसमें लिमिट लगा दी गई, ठीक, कंप्लीट। तो एस एन टर्म में लिमिट लगानी, बस लिमिट लग गई, ठीक। इसको सॉल्व करना है उधर वाले पार्ट को, ठीक है। मैं तो लिमिट यहाँ आएगा 2 और ब्रैकेट बचेगा 1 - 1/2 की पावर में इन्फिनिटी। तो एक फार्मूला नोट करना, ठीक। देखिए अगर 2 की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। ये हम सीधे फार्मूला लिखे जरा, चलिए देख। इफ़ अगर ए का मान 1 से ज़्यादा हुआ तो ए की पावर का इन्फिनिटी है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक। दूसरा, इफ़ ए की वैल्यू अगर 1 से कम हुई, ठीक है ना, अगर 1 से, तो ए की पावर इन्फिनिटी तो आंसर 0 आ जाए। बस इतने चीज़ याद रखना, ठीक। ए का मान अगर 1 से ज़्यादा, यहाँ पर जो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा लिखी दिख जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक। अगर ए का मान यहाँ पर अगर 1 से कम लिखा दिख गया जी तो आंसर क्या आएगा 0, बस इतना समझो, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, 1/2 की पावर इन्फिनिटी है, ठीक। तो यहाँ पर 1/2 ये रहा, 1/2 का मान अगर देखा जाए 1/2 ये रहा, तो 1/2 की पावर क्या बन गई, देखो हमने लिखा ए का मान <1, तो ए की वैल्यू 1 से अगर कम है तो ए की जगह अगर हम यहाँ रख दें 1/2 की पावर में इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आएगा देखिए 0। और अगर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक, 2 रखेंगे, 2 3 4 तो वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी, ठीक। फिलहाल हमने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला नोट कर लेना इतना, आगे देखते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 0 आ गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 1 - 0 तो आंसर 2। वैल्यू कैसी आ रही बताइए, फाइनाइट। अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती सॉल्व करने पर तो सीरीज जो है आपकी क्या पड़ी जाएगी बताइए, बताया था मैंने, ठीक, कन्वर्जेंट थी, इसलिए लिखा जाएगा, ठीक। सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, ये हो गया आपके पास, ठीक। तो ये हमने बता तो दिया, ठीक, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। कहाँ भी एक एग्जाम्पल है इसका डाइवर्जेंट वाला, इसे नोट कर बताते हैं। अगला एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का, फॉर एग्जाम्पल दूसरा, इफ सिग्मा सीरीज लिखना चाहिए मुझे, ठीक। एक सीरीज रखी होगी, ठीक, सिग्मा U1 करके, मान लो हमने लिखा 1 + 2 + 2 की पावर 1, 2 की नहीं 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2, 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसे चलता रहा, ठीक। ये भी तो यहाँ भी ऐसे निकाला जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे लेट SN बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ, लेट SN बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो SN की वैल्यू निकाल लो,
तो ये इन्फिनिटी तक के टर्म है, इसमें से n टर्म निकाले जाए तो 1 + 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक, इस तरीके चला, ठीक। और लास्ट में लिखा हमने 2 की पावर में n - 1। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या आएगा आखिरी में बोलो n - 1। इस वाले देखो, इस वाले 1 को क्या लिख सकते हैं बोलो 2 की पावर 0 ऐसे, ठीक, समझा रहे, ठीक। 0 1 2 3, अब देखो हम बताते हैं। कोई सी जगह 0 से स्टार्ट हो, 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, ठीक। तो इसका आखिरी टर्म आएगा n - 1, क्योंकि अगर n की जगह 1 रखा तो आपको पहला आंसर 0 मिलेगा, n की जगह 2 रखा तो आंसर पहला 1 मिलेगा दूसरा, ठीक। अगर कोई सी 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही होगी तो इसका n वाला टर्म क्या आएगा, n आ जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 रखे तो पहला टर्म 1 मिलेगा। तो ये पुरानी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। लाल अब यहाँ रखेंगे हम 1। तो ये भी सीरीज कैसी होगी बताइए, GP, क्योंकि इसको से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, इसको से डिवाइड करो तो भी 2 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे R इन क्या लिखना है बोल लो GP। तो GP का फॉर्मूला लगेगा, इसको डाला, ठीक। देखिए क्या फॉर्मूला था GP का, SN का फॉर्मूला, ठीक। 2 फॉर्मूला बताया मैंने। अब यहाँ लग रहा है A R पावर n - 1, R पावर n अपान नीचे R - 1। यहाँ पर R में से 1 घट रहा तो यहाँ लिखना पड़ जाएगा आपको, ठीक। वेयर जो R का मान है, देखिए ये तो हो गया फार्मूला, यहाँ लिखते कौन, ठीक। R की वैल्यू गर्दन क्या आ रही 1, क्योंकि 1 घट रहा R में तो R की वैल्यू बड़ी हो, तो R की वैल्यू हमने यहाँ पर इसलिए फॉर्म लगाया कि R का मान कितना होगा। देखिए इस ईयर आप लिख सकते हैं, ठीक है। R बराबर कितना है बोलो 2, भाई इसको से डिवाइड तो 2 मिलेगा, इसको से डिवाइड में 2। यही GP सीरीज की कंडीशन होती है, ठीक, कि रेशियो निकालना पड़ा जाता है, ज्योमेट्रिक रेशियो पीछे बताया जा चुका, ठीक। और ये 2 है बनते हैं, तो R की वैल्यू बनते ज़्यादा आ रही, तो फार्मूला ये लगेगा। और A का मान क्या चल रहा बताइए, यहाँ पर भी 1 चल रहा, तो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, बिल्कुल वही छपेगा जो भी बता रहे हैं, ठीक। A का काम 1 का, तो 1 लिखा और फिर बार माइनस लिखा, नहीं 1 माइनस नहीं लिखा। अब पहले R जगह 2 की पावर n - 1 और नीचे 2 - 1, इतना लिखो, ठीक। अब इसको सॉल्व करना बस है। तो देखो ये सीरीज दी गई, इसमें हमने क्या किया, SN निकाल लिया गया। उसके बाद SN की सीरीज GP बन रही, तो GP का फॉर्मूला लगा दिया गया, ठीक। फॉर्म में वैल्यू डाल दी गई। अब इसको सॉल्व करना, लिमिट लगा के, ठीक। इसको हटा रहा है, नोट कर लो फिर बताते हैं, ठीक। स्टेप चलिए, ठीक। देखिए तो SN हमारे पास निकल कर आ रहा है अब 2 की पावर n - 1। देखिए 1 से कोई काम नहीं, ठीक, बचाइए, और 2 1 1 आ गया, ठीक, तो छोड़ दिया। तो ये SN हुआ, इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, SN बराबर ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n - 1। अब ये हटा रहे, ठीक, स्टेप यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, ये आएगा 2 की पावर इन्फिनिटी -1। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक। इफ़ अगर A के मान, ठीक, अगर A का मान जो है अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो आप लिखेंगे A का मान जो अगर 1 से ज़्यादा आता है तो A की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। जैसे यहाँ पर A का मान 1 से ज़्यादा कितना रख सकते हैं बताइए, तो हम 2 रख सकते हैं, तो 2 की पावर इन्फिनिटी आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक। ये तो फार्मूला हो गया। तो इसका आंसर देखें इन्फिनिटी आएगा और -1, कुल मिला का आंसर इन्फिनिटी आ गया। अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो इसको डालें, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये सीरीज क्या पढ़ी जाएगी बताइए, इसलिए अभी लिखा है तो फॉर्मूला ने, ठीक, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। ये तो तरीका हो गया, ठीक, लगाने इन सवालों का। समस्या ये आती है कि अगर सीरीज आपने पहचान ली कि कन्वर्जेंट हो गई, डाइवर्जेंट हो गई, तो उसके लिए, ठीक, SN निकाल कर लिमिट लगाओ। लिमिट में अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट आता तब डाइवर्जेंट होगा, ठीक। ये तो आपने निकाल लिया सवाल। अब यहाँ पर जो देखो सवाल दिए गए वो सवाल इस पर आधारित नहीं है, जो बुक में सवाल दिए गए हैं आप सीरीज को पहचान नहीं पाओगे, ठीक। वो AP है, GP HB है, तो इनको लगाने का तरीका अलग है। इसके मेथड हैं लगाने के कई, उन मेथडों को आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो क्या काम करते हैं, उसमें कई नियम हैं। तो पहला जो टेस्ट होता है उसमें कंपैरिजन टेस्ट आएगा, जो सवाल बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। कंपैरिजन टेस्ट और P टेस्ट के द्वारा आपको नंबरिकल बता देंगे कैसे लगाए जाएंगे। खैर हम ये तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आज हमने बस जितना बताया उसको बहुत ध्यान समझ लेना, ठीक। बस 2-3 चीज़ें हमने नोट कराई बस है।
कि सीरीज क्या होती है। सीरीज दो टाइप बताई, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज बता दी गई। उसके बाद कन्वर्जेंट बता दी सीरीज कैसे निकाली जाएगी, और डाइवर्जेंट। ये दोनों सीरीजें जब भी निकाल सकते हैं जब दी गई सीरीज या तो AP हो या GP HP, तो उसके साथ फॉर्मूला लगा के लिमिट लगाई जाती है एसन निकालने के बाद। अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट थी तो इसका भी यूज हो सकता है। कभी कभी कोई सीरीज ऐसी आ जाती है जिसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, वरना सवाल लगाने के जो तरीके बताएंगे वो बिल्कुल नए तरीके मिलेंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ठीक कंपेरिजन टेस्ट P टेस्ट के द्वारा किसी सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे पता करते हैं। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।